मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कोई योगा कोई जिम नहीं गई, बस मैंने अपने खाने पे कंट्रोल किया और टाइम से खाया। वो आजकल चली ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो की है मैंने। सो जैसा कि आपने देखा कि भारती सिंह ने अपना वेट लॉस किया 15 kg बिना जिम जाए या बिना किसी वर्कआउट किए। उन्होंने बस फॉलो किया इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग और आपको वो किस तरीके से करना चाहिए और उसके कितने सारे वेरिएशन होते हैं और उसको करने से आपको कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं। तो सभी चीज़ आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक हमें जरूर करिएगा और उस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स डू इट। ऑल राइट गाइस, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए फास्टिंग करना होता है और कुछ स्पेसिफिक पीरियड का टाइम होता है, उसी के बीच में आप खाना खा सकते हैं, फिर आपको दोबारा से फास्टिंग करना होता है। तो इसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग और इसके कई सारी वेरिएशन होते हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे पहला वेरिएशन जो होता है, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस वेरिएशन भी होता है, जिसे कहा जाता है टाइम रिस्ट्रिक्टेड मेथड। इसमें आपका दो वेरिएशन आता है, 16:8 और दूसरा होता है 14:10। यानी कि आपको एक दिन में 16 आवर ऑफ फास्टिंग करना होता है और केवल 8 आवर ऑफ विंडो होता है, उसी के बीच में आप खाना खा सकते हैं। और 14:10 में 14 आवर ऑफ आपको फास्टिंग करना होगा और केवल 10 आवर ऑफ विंडो होता है, उसी के बीच में आप खाना खा सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस अगर आप मान लीजिए 16:8 की बात करें तो उसमें आपको अपने पूरे दिन का खाना दोपहर के 12 बजे से ले तक के रात के 8 बजे के बीच में ही खाना होगा और फिर रात के 8 बजे से ले तक के अगले दिन सुबह दोपहर के 12 बजे तक आपको फास्टिंग करना होगा। तो इस तरीके से होगा क्या कि आप केवल 8 आवर विंडो के बीच में ही खाना खाएंगे और 16 आवर ऑफ आप जो है 16 आवर ऑफ फास्टिंग करेंगे। तो इसका टाइमिंग होता है दोपहर के 12 बजे से ले तक के शाम के 8 बजे तक। पर ऐसा ये कुछ फिक्स नहीं है, आप चाहें तो 11 बजे से ले तक के शाम के 7 बजे तक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो 1 बजे से ले तक के रात के 9 बजे तक कर सकते हैं। वो आप जैसे भी आप थोड़ा 1-2 घंटा आगे पीछे अपने टाइम के शेड्यूल के हिसाब से उसे थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का सेकंड वेरिएशन होता है ट्वाइस अ वीक मेथड, जिसको कि हम लोग 5:2 भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक हफ्ते में टोटल 7 दिन होते हैं, उसमें से आपको 5 दिन आप जो है रेगुलर खाना खाते हैं वैसे ही आपको खाना होगा, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को लेना होगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा खाना होगा, जैसे आप नॉर्मल खाते हैं उस तरीके से खाना होगा। और आपको वीक में 2 दिन फास्टिंग करना होगा और वो जो 2 दिन होगा वो लगातार नहीं हो सकता है। जैसे कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक वीक में ट्यूसडे और वेडनेसडे को फास्टिंग कर लिए, तो ऐसा नहीं। अगर आप ट्यूसडे को कर रहे हैं तो दूसरा जो होना चाहिए वो आप कर सकते हैं थर्सडे को या फ्राइडे को, मतलब उसके बीच में 1-2 दिन गैप होना चाहिए, जिसको कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं दैट यू हैव टू डू 2 नॉन कंसेक्यूटिव डे ऑफ फास्टिंग इन अ वीक। और जैसा कि आपको बताया कि इसमें आपको रेगुलर डे पे नॉर्मल डाइट लेना होगा, यानी कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को खाना होगा। और जिस दिन आप फास्टिंग करेंगे उस दिन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं खाना होगा, उस दिन आप 500 कैलोरी या उससे कम कैलोरी ले सकते हैं। पर अगर आप इसका स्ट्रिक्ट वर्जन फॉलो करेंगे तो उसमें आप बिल्कुल भी 0 कैलोरीज भी ले सकते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, इसलिए आप चाहे तो 500 कैलोरी या उससे कम कैलोरीज ले सकते हैं। ऑल राइट गाइस, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग के थर्ड वेरिएशन के बारे में बात करें तो इसका थर्ड वेरिएशन होता है अल्टरनेट डेज ऑफ फास्टिंग, जिससे कि आपको नाम पढ़ के पता चल ही जा रहा होगा कि इसमें क्या करना होता है कि आपको एक दिन फास्टिंग करना होता है, फिर एक दिन आपको नॉर्मल डाइट लेना होता है। इसी तरीके से आपको कंटिन्यूसली करना होता है। तो जिस दिन आप नॉर्मल डाइट लेते हैं उस दिन आपको जो है रेगुलर आपका जो डाइट होता है वही लेना होगा और कह सकते हैं कि आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी ही लेना होगा। और जिस दिन आप फास्टिंग करेंगे उस दिन आपको 500 कैलोरीज या उससे कम कैलोरी ही कंज्यूम करना होगा, तो फिर वो आपको फास्टिंग कहलाएगा। और इसका अगर स्ट्रिक्ट वर्जन आप फॉलो करेंगे, अरे यार कितना पीपी होता है, No, God, please, no, no! और इसका अगर आप स्ट्रिक्ट वर्जन फॉलो करेंगे तो उसमें आपको 500 कैलोरीज की जगह 0 कैलोरीज लेना होगा, पर वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप 500 कैलोरीज लेते हैं फास्टिंग के दिन या उससे थोड़ा कम लेते हैं तो वो भी सफिशिएंट है। ओके, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग के फोर्थ वेरिएशन के बारे में बात करें तो इसका फोर्थ वेरिएशन है 24 आवर ऑफ फास्टिंग। यानी कि इसमें क्या करना होता है, एक हफ्ते में आपको 24 आवर ऑफ फास्टिंग करना होगा, 1 या 2 दिन। तो इसे कहते हैं 24 आवर फास्टिंग, जिसमें कि आप पूरे वीक में नॉर्मल डाइट लेते हैं और 1 या 2 दिन आप जो है 24 आवर ऑफ फास्टिंग करते हैं और फिर बाकी दिन जो है आप रेगुलर डाइट लेते हैं अपने मेंटेनेंस कैलोरी को कंज्यूम करके। तो इसे कहते हैं 24 आवर ऑफ फास्टिंग। और हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है जिन्हें क्रॉनिक डिजीजेज हैं। ऑल राइट गाइज, सो इन सारे इंटरमिटेंट वेरिएशन में से भारती सिंह ने अपनाया था 16:8 वाला मेथड। 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती और नेक्स्ट डे 12 बजे खाती हूँ। और तो जिसको कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं
उसमें करना क्या होता है कि आपको एक दिन में 16 आवर ऑफ फास्टिंग करना होता है और केवल 8 आवर ऑफ विंडो होता है, उसी के बीच में आप खाना खा सकते हैं। जैसा कि हम आपको टाइमिंग बता चुके हैं, जिसमें कि आपको पूरे दिन का खाना दोपहर के 12 बजे से ले तक के शाम के 8 बजे तक ही खाना होगा। उसके बाद आपको फास्टिंग करना होगा रात के 8 बजे से ले तक के अगले दिन सुबह के 12 बजे तक। तो इसमें आप 16 आवर ऑफ फास्टिंग करेंगे और केवल 8 आवर ऑफ विंडो के बीच में ही खाएंगे। सो अब बात ये आती है कि आपको 8 आवर ऑफ विंडो में क्या खाना चाहिए और 16 आवर ऑफ फास्टिंग में आपको क्या बिल्कुल ही कुछ नहीं खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, सो जब आपका 8 आवर ऑफ ईटिंग विंडो होगा तो उसमें आपको कोशिश करना होगा कि आप ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर और सफिशिएंट फैट्स लें, जिससे कि आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा और आपको फिर जब आपका ईटिंग विंडो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको फास्टिंग विंडो में आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगा रहेगा, क्योंकि प्रोटीन, फाइबर्स, फैट इन सब को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से आपका पेट जो है वो ज़्यादा देर तक भरा रहता है और आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगता है। तो इस वजह से आपको प्रोटीन, फाइबर्स, फैट इन सबको ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। और कार्ब्स की बात करें तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना चाहिए, जिसे गुड कार्ब्स भी बोलते हैं, जो कि आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इन सब चीज़ में मिलती है। तो आप जो ये है कॉम्प्लेक्स कार्ब को ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा। और सिंपल कार्ब्स की बात करें जो आपको फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, जंक फूड ये सब चीज़ें मिलती हैं, वो सब आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना होगा, क्योंकि इन सब में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। सो जो आपका ये गोल है कि आप कम देर में खाना खाएंगे तो आपका कैलोरी डेफिसिट रहेगा, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप कम देर भी खा रहे हैं और उसमें आप जंक फूड, फास्ट फूड और ये सब चीज़ खा ले रहे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा कैलोरी है, तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने कम देर ही खाया और उसमें इतना गंदा चीज़ खा लिया जिसमें इतना ज़्यादा कैलोरी है कि फिर वो आपका कैलोरी डेफिसिट को वापस से बराबर कर देगा या उसको आपका कैलोरी सरप्लस हो जाएगा। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग में इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप जंक फूड, फास्ट फूड और फिर ये बहुत ज़्यादा सिंपल कार्ब्स को आपको नहीं लेना है। और हाँ गाइस, एक और चीज़, आपको लिक्विड कैलोरीज को भी कंज्यूम नहीं करना है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, फिर बियर, अल्कोहल, इन सब चीज़ों को आपको कंज्यूम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इन सब में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। तो इसलिए मान लीजिए अगर आपका 8 आवर ऑफ विंडो में ही अगर आप ये सब पी ले रहे हैं तो फिर आपका कैलोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। इस वजह से आपको लिक्विड कैलोरीज को भी कंज्यूम नहीं करना है। सो अब बात आती है आपके फास्टिंग विंडो की। सो फास्टिंग विंडो में आप पानी पी सकते हैं, ब्लैक टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, जिसमें कि 0 कैलोरीज या बिल्कुल 1-2 कैलोरीज होती है, मतलब ना के बराबर कैलोरीज होती हैं। तो आप ये सब कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि आपका कैलोरीज नहीं बढ़ेगा और आप आसानी से इंटरमीडिएट फास्टिंग कर पाएंगे। और फास्टिंग विंडो में वाटर, ग्रीन टी, ब्लैक टी ये सब कंज्यूम करने का एक और बेनिफिट ये है कि इन सब में लगभग 0 कैलोरीज होती हैं, और जब आप ये सब पीते हैं तो आपका कैलोरीज बढ़ता नहीं है, पर इन सबको पीने से आपका पेट जो है वो भरा रहता है, तो इस वजह से आपको फूड की क्रेविंग नहीं होती है। ओके गाइस, तो अभी तो हम आपको जितनी भी चीज़ें बताएं, यानी कि जितनी भी चीज़ें आपको बताएं जिससे कि हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे, तो इससे होगा क्या, जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो आप बहुत कम देर के लिए खाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली जो है आप कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हैं, यानी कि जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होती है उससे आप कम कैलोरी खाते हैं। सो इस वजह से आपका ऑटोमेटिकली जो है आपका वेट लॉस होने लगता है। सो इसलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करके आप बिना जिम जाए, आप बिना वर्कआउट किए वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं। और गाइस, इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ अगर आप वर्कआउट करेंगे लाइक कार्डियो में बहुत सारे कार्डियोज कर सकते हैं, जैसे कि रनिंग हो गया, और सबसे अच्छा जो आप जानते हैं बेस्ट कार्डियो इन द वर्ल्ड स्किपिंग हो गया। तो अगर आप स्किपिंग करेंगे तो इससे आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, और जैसा कि आपको पता है जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे तो आप उसकी वजह से आप जो है आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, और उसी के साथ अगर आप स्किपिंग करेंगे तो आपका और ज़्यादा कैलोरीज बर्न होने लगेगा। तो इसलिए आप और ज़्यादा जो है जल्दी वेट लॉस कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ स्किपिंग करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी वेट लॉस कर पाएंगे। और शायद साथ में अगर आप वर्कआउट करते हैं, जैसे कि आप वेट ट्रेनिंग करते हैं या फिर आप होम वर्कआउट करते हैं स्पेसिफिक मसल्स का, तो इससे होगा क्या कि आपके सारे मसल्स में स्ट्रेंथ आएंगी, आपके सारे मसल्स की डेफिनेशन इंप्रूव होगी, और फिर जो है देख सकते हैं लाइट भी अब चेंज होने लगा अपने आप। तो क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। सो गाइस, इसलिए अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। उसके साथ अगर आप कोई भी कार्डियो जोड़ देंगे जैसे कि स्किपिंग, तो आपका और जल्दी वेट लॉस होगा, क्योंकि आप स्किपिंग से और ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे तो और जल्दी वेट लॉस करेंगे। और साथ ही में अगर आप वेट ट्रेनिंग या होम वर्कआउट करते हैं लाइक पुशअप, पुलअप, स्क्वाट, जो कि होम वर्कआउट में ही आते हैं, तो आपके मसल्स की डेफिनेशन, मसल्स का शेप, मसल्स का स्ट्रेंथ ये भी इंक्रीज होगा। सो इसलिए अगर आपका गोल केवल वेट लॉस करना नहीं है, आप चाहते हैं कि आप वेट लॉस के साथ साथ आप एक अच्छी फिजिक भी बना पाएँ, एक अच्छी बॉडी बना पाएँ, तो आपको ये तीनों चीज़ करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें कि आपको बताए कि क्या होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग और उसके कितने सारे वेरिएशन होते हैं और उसे किस तरीके से किया जाता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और इस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।